हेलो दोस्तों, हेलो, गुड मॉर्निंग। आइए हम आज अपने मैपिंग के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तो हमने कल कहाँ तक देख लिया था, आप लोग ज़रा मुझे बताइए कि हमने कहाँ तक देखा था। उससे आगे हम देखते हैं। आई थिंक हम लोगों ने माउंट एवरेस्ट देख लिया था। उससे आगे देखते हैं। आज जल्दी से एशिया कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अभी हम एशिया की सिर्फ यही 3 बातें देखेंगे। तो डालते हैं हम सबसे पहले क्या डालना है हमें हेडिंग, मृत सागर। मृत सागर क्या क्या जानते हैं आप लोग मृत सागर के बारे में, ज़रा मुझे बताइए। मृत सागर का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा। इसमें लवणता कितनी पाई जाती है, तो इसमें इसकी डेंसिटी है 30 से 35%। लवणता 30 से 35%। कितनी लवणता पाई जाती है? 30 से 35%। मृत सागर में क्या है, जीवन नहीं पाया जाता, मतलब जीवित जंतु नहीं पाए जाते। तो लिख लीजिए इसमें जीवन नहीं पाया जाता। क्योंकि लवणता ही इतनी ज़्यादा, इसकी डेंसिटी इसमें ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला इसमें क्या है, यहाँ पर घनत्व ज़्यादा है। यहाँ पर कोई डूबता भी नहीं है, इसी के कारण, क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है। यहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, जिससे कोई भी यहाँ नहीं डूबता। कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं डूबता। और देखिए, आप लोगों ने तो फ़ोटो देखी होगी मृत सागर में, कैसी कैसी फ़ोटो आती हैं। लोग पेपर पढ़ते रहते हैं, आराम से लेटे रहते हैं सागर, क्योंकि वहाँ पे क्यों ऐसे कि वहाँ का ये घनत्व तो ज़्यादा है, ठीक। अगला देखिए, मृत सागर एक स्थलबद्ध इसकी सीमा है। लिख लीजिए, मृत सागर की सीमा स्थलबद्ध है, मतलब ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। कैसा है? चारों तरफ से घिरा हुआ है। यह एक एंडोरिक झील है। लिख लीजिए, यह एक एंडोरिक झील है। इसमें पानी कहाँ से आता है, तो जॉर्डन नदी से आता है। लिख लीजिए, मृत सागर को पानी, मृत सागर को पानी जॉर्डन नदी से मिलता है। पानी जॉर्डन नदी से मिलता है। से मिलता है। देखिए, एंडोरिक मतलब ये जब जॉर्डन नदी का पानी आता है तो बाहर जा ही नहीं पाता है, इसलिए इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। फिर ये पानी खारा हो जाता है, ठीक है। ऐसे जैसे हम देख लेते हैं कि ये यहाँ से हमारी नदी चली आ रही है, ठीक।
और यहाँ पर हमारी ये झील मृत सागर पड़ जाती है। फिर यहाँ से इसका पानी बाहर नहीं निकल पाता है, ये यहीं पर ये चारों तरफ से स्थलबद्ध हो जाती है, तो फिर इसका पानी यहाँ पर घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। एक फैक्ट और लिख रहा था, यहाँ पर लिख दूँ या फिर ऊपर लिख लेते। देखिए, मृत सागर समुद्र तल से, मृत सागर समुद्र तल से 430 मीटर नीचे, 430 मीटर नीचे। ओके, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का, लिखिए, विश्व की 3 सबसे खारे पानी की झीलें। क्या है? विश्व की विश्व की 3 सबसे खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। ठीक, पहले ही नंबर सबसे वॉन झील कहाँ पर पड़ती है? ये वॉन झील तुर्की में है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, वॉन झील कहाँ है। दूसरा है हमारा मृत सागर। कल हमने बताया था कि ये कहाँ पड़ता है। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर। मृत सागर लिख लीजिए, जॉर्डन और इजराइल। तीसरी हमारी कौन सी हो जाएगी? तो बची ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक ये कहाँ है? ग्रेट सॉल्ट लेक, तो ये है यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में। ठीक, ये लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं। अगला है हमारा विश्व की 3 सबसे निचली झीलें। विश्व की 3 सबसे निचली झीलें लिखिए। विश्व की सबसे 3 निचली झीलें। निचली झीलें, पहली हमारी हो जाएगी कौन सी? तो ये हो जाएगी मृत सागर। ये सीक्वेंस में लगी हैं, ठीक है। सबसे पहले ये, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर में ऐसे ही लिख रही हूँ। फिर है गलील सागर, ठीक है। फिर दूसरा है गलील और तीसरा है असाल झील। असाल झील ये कहाँ पड़ती है? गलील तो इज़राइल और असाल जिबूती जी यहाँ पड़ती है। गलील सागर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। लाल लिख लीजिए, गलील सागर।
गलील सागर में लिखिए ये दूसरी सबसे निचली झील है। ये दूसरी सबसे निचली झील है। निचली झील है और ये मीठे पानी की झील है। कैसी है? तो मीठे पानी की झील है। लिखिए ये ताजे पानी की झील है की झील है और इसे पानी कहाँ से मिलता है? और इसे पानी तो जॉर्डन नदी से ही मिलता है। इसे पानी जॉर्डन नदी से मिलता है। जो जॉर्डन नदी है इससे बीच से होके निकल जाती है। जैसे ये हमारी झील है तो ये नदी आ रही है तो ये निकल गई, लेकिन वहीं हमारी जो मैंने अभी बताया था मेहत सागर, तो वहाँ से झील हमारी जॉर्डन आती तो है लेकिन बाहर नहीं निकलती है, ये बाहर नहीं निकल पाती, तो इसलिए हमारी वो एंडोरिक झील हो जाती है। ये हो गया कंप्लीट हमारा मेहत सागर। अब हम चलेंगे आगे। इसमें रह गया है हमारी नदी है। अब इसकी नदी देख लेते हैं कौन सी है। कल बताया था यांगटीसी नदी। कौन सी नदी है? तो यांगटीसी नदी। तो हेडिंग लगा लीजिए यांगटीसी नदी। यांगटीसी नदी। लिखिए इसका पहला फैक्ट, एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये तो कल ही बताया था। एशिया की सबसे लंबी नदी। ठीक, दूसरा फैक्ट जानिए क्या है ये। इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। कहाँ से होता है? इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। तो के पठार से होता है। और इसका मुहाना कहाँ है? तो इसका मुहाना चीन सागर में है। इसका मुहाना चीन सागर में है। चीन सागर में है। अगला फैक्ट है ये पूरी तरह से चीन में बहती है। ये पूरी तरह से चीन में बहती है। चीन में बहती है। और अगला फैक्ट है चीन की कुल आबादी, चीन की कुल आबादी 1/3 इसी पर निर्भर है। चीन की कुल 1/3 आबादी इसी पर निर्भर है। इसकी लंबाई 6300 मीटर है। 300 किलोमीटर है। ये इसके नदी के फैक्ट हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा मैपिंग की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सभी को देखने के लिए धन्यवाद।